एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माँ सरस्वती क्लासेस गोरखपुर। अब आज का जो हमारा लेक्चर है वो वाशर के बारे में है। जैसे आपने हमारी पिछली कई वीडियो आपने अगर देखा होगा तो हमने नट के बारे में बताया, बोल्ट के बारे में बताया, और आज की जो वीडियो है इस वीडियो में हम आपको केवल एक वाशर के बारे में बताएंगे जो हमारे सिलेबस में लॉकिंग डिवाइस में काम आने वाले हैं। ऐसे एक और है वो भी आपको बताया जाएगा। तो फिलहाल हमको एक प्लेन वाशर पढ़ना है। तो प्लेन वाशर देखिए होता कैसे है, हम जरा इसकी डायमेंशन केवल इस टॉपिक में आपको समझाएंगे। तो प्लेन वाशर की अगर हम बात करें तो आप देखो, अब आप कई लोगों ने ये हमसे पूछा कि सर आप बहुत कम बताते हैं। कम इसलिए बता रहे कि जो आपके सिलेबस में जितना केवल उतना ही बताया जा रहा है। हाँ, अगर आपके पास इस टाइम भी अगर होता, अगर ये क्लास होता तो आपको बहुत ज़्यादा बता दिया जाता। लेकिन यहाँ पर एक वीडियो बनाना और वीडियो बनाने के बाद अपलोड करना है, तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है कि हम आपको वो चीज़ें क्यों दें जो आपके एग्ज़ाम में पेपर में आने वाली नहीं है। तो फिलहाल अगर आपको ज़्यादा जानना है तो इसके लिए निश्चिंत रहिए, जब आपकी क्लासेस खुलेंगी या कोचिंग क्लासेस ओपन होंगी तो यहाँ पर आपको पूरी अच्छी तरह से जो छूटा होगा उसे भी लेकर के एक्स्ट्रा क्लास में बताया जाएगा। तो फिलहाल हम आपको प्लेन वाशर बता के दिखाते हैं प्लेन वाशर होता क्या चीज़ है। तो बार बार ये चीज़ें बताई जाती है और कही जा रही हैं कि जब तक आपको किसी भी फिगर का आइसोमेट्रिक व्यू नहीं आएगा तब तक आप समझ नहीं पाओगे वाशर। आपके दिमाग में वाशर होगा, हाँ पतला सा होता है वाशर होता है, लेकिन उन वाशर की डायमेंशन कितनी होती है। आज आप जो वाशर डायमेंशन पढ़ोगे, आप जाके घर पे नापिएगा, वही डायमेंशन का आपको वाशर हर जगह मिलेगा। तो फिलहाल हम वाशर में सबसे पहला वाशर केवल स्टार्ट करते हैं प्लेन वाशर। प्लेन वाशर, इसी को सर्किल वाशर भी नाम से लोग कहते हैं। सर्किल मतलब जो क्या पूरा एक वृत्ताकार होता है। तो जरा देखते हैं इनका हम आइसोमेट्रिक व्यू बनाकर दिखाते हैं कि प्लेन वाशर होता कैसे। आपने देखा भी होगा और ये बहुत इजी है, सबसे पूरे ड्राइंग में सबसे इजी टॉपिक वाशर। तो ये वाशर होता है, लेकिन हम 3D बनाना है तो थोड़ा सा इसमें हम इसकी मोटाई भी तो लेके चलेंगे। तो ये जो आपका होता है, आपने देखा होगा इस तरह के वाशर को। तो ये जो वाशर आपका होता है, इसी वाशर को हम लोग बोलते हैं प्लेन वाशर। अभी थोड़ा सा आपको समझ में आने लगेगा। अब शायद आपको फिगर देख करके लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं आपने इस तरह के वाशर को देखा होगा। तो इन वाशर को हम लोग बोलते हैं प्लेन वाशर। तो जरा जानिए इनकी जो डायमेंशन, ये तो जाहिर सी बात ये कितना होगा, D। अब सवाल आता है ये तो छोटा वाला, ये भी गोल होता है, ये भी गोल होता है। गोल का मतलब ये भी सर्किल होता है, ये भी सर्किल। तो ये डाया अगर छोटे वाले की होती है जिसमें बोल्ट को डाला जाता है, तो ये बड़ी वाली जो डाया होती है ये यहाँ से यहाँ तक की, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डाया होती है, याद रखिएगा 2D+3। तो आपको याद रखना है। अब सवाल आता है कि ये कितना मोटा होता है। लोग कहते हैं कितना पतला, पतला नहीं, कितना इसकी थिकनेस कितनी होती है। तो ये जो थिकनेस, इसकी हाइट जो होती है, याद रखे रहिएगा D/8 कहीं कहीं लिखा होगा, या कहीं कहीं लिखा होगा 0.125D। अब आप कहोगे इन दोनों में से हम कौन सा लेकर के चलेंगे, तो याद रखिएगा ये दोनों एक ही है। जब 8 से यहाँ 1 है ना, जब डिवाइड करोगे तो ये 0.125D आएगा। यानी कि या तो आप इस तरह से याद रख लीजिए या तो आप इस तरह से याद रख लीजिए। ये दोनों आपको जो अच्छा लगे, जो जल्दी याद हो जाए, उस तरह से आप इसे याद रखिएगा। तो ये रहा आपकी वाशर की, मतलब ये जो आपका है ये वाशर का फिगर है, आइसोमेट्रिक व्यू। अब आपको अगर हम कहें कि जरा बताइए इस वाशर का अगर टॉप व्यू बनाया कैसे जाएगा, फ्रंट व्यू क्या बनाया जाएगा, साइड व्यू। तो देखो टॉप तो पता है ऊपर ही होता है, फ्रंट इधर भी मान सकते हैं, साइड। तो अगर कोई सर्किल में अगर कोई चीज हो, जैसे ये हम मार्कर को ले लें तो सर्किल है ये, तो देखो इधर से देखोगे तो भी वही चीज नजर आएगी, इधर से देखेंगे तो भी वही चीज नजर आएगी। तो इसमें मोस्टली जो जरूरी होता है केवल टॉप और ये फ्रंट। लेके चलते हैं। बाय द वे, अगर हमने D बराबर इस सवाल के लिए 30 mm ले लिया, अब बताइए D बराबर 30 mm ले लिया तो बड़ी डाया आपकी 2D+3 है, तो कितना आएगा, 63 mm आ जाएगा। अब हाइट की अगर हम बात करें, या तो 0.125D, D का मान कितना है 30। जब गुणा भाग करिएगा, मतलब गुणा करेंगे तो आपका कुछ भी अप्रॉक्स में आएगा, लगभग हम 4 mm मान लेते हैं आ जाएगा। तो H बराबर कितना, 4 mm। तो अब जरा देखिए, अब आपको सारी डायमेंशन निकल गई। तो या तो हम इसे फर्स्ट एंगल में बना दें या तो इसे हम थर्ड एंगल में बना दें, वो आपके ऊपर है। अगर हम VP ऊपर मान ले, HP नीचे मान ले, तो आपको पता होगा ये कौन सा एंगल होगा, ये फर्स्ट एंगल आपका होगा।
तो अब फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में आप बताइए, अब वीपी ऊपर मतलब फ्रंट ऊपर बनेगा, एचपी जहां है वहां टॉप बनता है। तो आप चाहे टॉप बनाना स्टार्ट करिए चाहे फ्रंट बनाना, हम एचपी से स्टार्ट करते हैं। टॉप बताइए, जब आप ऊपर से देखोगे तो कितने सर्किलें नजर आएंगी? 2, एक आपकी छोटी वाली, दूसरी आपकी बड़ी वाली। तो जरा चलते हैं, छोटी वाली की डायमेंशन कितना? 30। तो ये बताइए अगर 30 डाया है, व्यास दिया है, तो इसकी त्रिज्याएं कितनी हो जाएंगी? तो आपको पता है रेडियस बराबर होता है d/2, तो मतलब आधा। तो 30 का आधा आपका कितना हो जाएगा? 15। तो बस केंद्र यहां रख लीजिए और 15 दूना 30 का लेकर के कंपास से आप इसे क्या बनाइए? एक वृत्त, एक सर्किल खींच दीजिए और ये बता दीजिए कि ये आपका डी होता है। और कई लोगों के दिमाग में आता है कि वाशर में चूड़ियां कटी होती, जैसे इस बार की हम ना बात करें कि पिछला लेक्चर जो हमारे क्लास में चलते थे, कई बच्चे ऐसे जो नहीं देखे होते हैं तो उसमें भी सोचते हैं चूड़ियां कटी होती हैं। तो अरे बेवकूफो, वाशर में चूड़ियां नहीं कटी होती हैं। वाशर में आपका जो होता है उसका जो होल होता है, आप देखिएगा बोल्ट के होल से कुछ बड़ा रखा जाता है। कभी भी वाशर को देखिएगा डालते वक्त घुमा के नहीं पहनाया जाता है आपके बोल्ट पर, इसको जैसे ही छोड़ोगे तुरंत अंदर की तरफ वो चला जाता है, वो आपका अंदर की तरफ आसानी से चला जाएगा। इस पर अगर चूड़ियां लगा दोगे तो फिर वो बेकार हो जाएंगे, फिर क्या मतलब उसे घुमाने से। तो अब इसे गोला है तो किस इंस्ट्रूमेंट से आप पकड़ के इसे घुमाओगे? भाई कोई तो आपका होना चाहिए। तो फिलहाल याद रखे रहिएगा, अब ये आपने 15 दूना 30 का बना दिया। अब जरा बड़ा वाला 2D+3 का किया, कितना? 63 mm की डाया आई। और जब 63 का डाया आया तो ये बताइए उसका जब आप आधा करोगे तो आप इसका आधा करोगे तो लगभग देखिए 2 तिहाई 6, यानी कि 2 एकम 2 मतलब 31 दशमलव समथिंग कुछ आएगा, मतलब 5 ही आएगा। अब एक्यूरेट बात है। तो अब वही लेकर के फिर एक सर्किल बड़ा सा बना दीजिए, तो हो गया। तो ये जो डायमेंशन यहाँ से यहाँ तक की है आपकी कितनी की है? 2D+3 का। तो टॉप व्यू में तो इतना ही बनेगा कि कुछ और बनेगा? यही 2 चीजें। अब बताइए इसका जब फ्रंट बनाओगे इनका प्रोजेक्शन ऊपर ले लीजिए। अब इस लाइन को खींच लीजिए, कोशिश करिए आप इनका सेंटर लाइन ले लीजिए, लॉन्ग चेन डॉट, लॉन्ग चेन डॉट, लॉन्ग चेन डॉट। अब बताइए जब फ्रंट से देखोगे तो ये चीजें आपको दिखेंगी, मतलब ये लाइन और ये, यानी मोटाई कितना हमने लगभग कितना आया? 4 mm। तो यहाँ से कितना ऊपर उठ जाइए? 4 mm और इसे मिला लीजिए, यानी ये जो हाइट थी आपने 0.125D लिया। अब जरा ये बताइए क्या इतना ही बना देना वो सही होगा? अब थोड़ा सा आपने अगर पढ़ा होगा या आपको पढ़ाया गया होगा तो जब सामने से देखेंगे तो जब ये दिखेगा क्या अंदर का होल दिखेगा? नहीं दिखेगा। तो जो चीजें नहीं दिखती उन्हें कैसे दिखाया जाता है? डॉटेड लाइन से। तो डॉटेड लाइन कितना होगा? तो यही जो लाइन होगी, ये जो लाइन होगी, अब यहाँ पर कैसे बनेगा? डॉटेड, और यहाँ पर कैसे बनेगा? डॉटेड, यानी यही जो डायमेंशन आपकी डी और ये जो आपका होगा वो 2D+3। गलती से ये मत करिएगा 1 mm इधर खींच दे 1 mm और चूड़ी का। तो याद रखिएगा वाशरों में कोई चूड़ियां नहीं होती है। एक वाशर और है आपका जो सिलेबस में है, वो भी बताया जाएगा जब आगे जरूरत पड़ेगी। तो फिलहाल इस टॉपिक में नट, बोल्ट्स और एक प्लेन वाशर, इन तीनों का यूज होकर के एक काम आपको आगे असेंबल करना है। तो इसीलिए मैंने जो यूज अभी फिलहाल इस टॉपिक के लिए है, तो हमने इतनी चीजें आपको बता दी जो पिछले बार 10 से 15 नंबर के एक क्वेश्चन में ये सवाल दिए जाते हैं। मान के चलिए 10 नंबर में असेंबल जब भी आएगा 10 नंबर में इन्हें असेंबल करने को, यानी कि